हमारे एक मेंबर ने एक वीडियो अपलोड किया था ट्विटर का, जिस पर जो व्यक्ति है उस वीडियो में वो एक राम किट के बारे में बता रहे हैं, दवाइयों के एक किट के बारे में, जिसे उन व्यक्तियों ने लेना चाहिए जिनको हार्ट अटैक हो रहा हो और अस्पताल जाने के पहले वो इस ट्रीटमेंट को शुरू कर सकते हैं, जिससे हार्ट अटैक से होने वाले हार्ट के डैमेज को कम किया जा सके। अब इस किट में 3 बातें हैं। पहला, 2 टैबलेट इकोस्प्रिन के, 1 टैबलेट रोज़ुवास्टैटिन का और 1 टैबलेट सॉर्बिट्रेट का, जिसे वो ज़बान के नीचे रखने के लिए कह रहे हैं। इस पर मैं अपना एक ओपिनियन देना चाहूँगा। पहली बात तो हम इस यहाँ पर ये अज़्यूम कर रहे हैं कि जिस भी पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है उसको हार्ट अटैक ही है और इसलिए उसने ये दवा लेनी चाहिए। याद रखिए, जब भी हम किसी मेडिसिन को खाने की बात करते हैं तो हम हमेशा उस दवा का रिस्क वर्सेस बेनिफिट ये देखते हैं। अगर दवा खाने का रिस्क या साइड इफ़ेक्ट का रिस्क ज़्यादा है और कोई बेनिफिट उतना नहीं है तो हम उस दवा को नहीं देते हैं, जबकि अगर उसका बेनिफिट ज़्यादा है, रिस्क कम है तो हम उस दवा को देते हैं। अब मानिए उस व्यक्ति को चेस्ट पेन है, लेकिन वो अगर हार्ट अटैक है तब ठीक है, जो भी इन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट है उससे कहीं गुना ज़्यादा उस व्यक्ति को बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को चेस्ट पेन है लेकिन हार्ट अटैक नहीं है, तो ऐसे वक़्त उन दवाइयों से होने वाला साइड इफ़ेक्ट उसके लिए ज़्यादा भारी पड़ सकता है। दूसरा, वो कहते हैं कि इकोस्प्रिन की 2 गोलियाँ लेने के लिए। अभी एस्पिरिन डेफ़िनेटली लेना चाहिए हार्ट अटैक के टाइम पे, मैं भी रेकमेंड करता हूँ। लेकिन ये जो इकोस्प्रिन या एस्पिरिन का ये जो रूप है इकोस्प्रिन, ये एंटेरिक कोटेड होता है, यानी कि उसके ऊपर एक ऐसी कोटिंग होती है जिसकी वजह से वो पेट के अंदर जाने के बाद बहुत स्लोली एब्ज़ॉर्ब होता है। ये मेनली इसलिए किया जाता है एंटेरिक कोटिंग, क्योंकि एस्पिरिन से कई बार एसिडिटी होती है, स्पेशली जिन लोगों को रोज़ एस्पिरिन खाना पड़ता है उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए उसमें एक कोटिंग की जाती है ताकि वो धीरे-धीरे एब्ज़ॉर्ब हो। अब हार्ट अटैक के केसेस में हम ये नहीं कर सकते हैं कि दवा ने धीरे-धीरे एब्ज़ॉर्ब होना चाहिए और इसीलिए अ, इकोस्प्रिन से ज़्यादा और बेटर फ़ॉर्मूलेशन होता है जिसका नाम है डिस्प्रिन, जो बहुत तुरंत हमारे बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होता है। तो इकोस्प्रिन से बेटर इस किट में डिस्प्रिन रहेगा। दूसरा, वो रोज़ुवास्टैटिन का बताते हैं तो हाँ ठीक है, रोज़ुवास्टैटिन इतना कुछ सिंगल डोज़ से प्रॉब्लम नहीं होगा तो वो डेफ़िनेटली ले सकते हैं। तीसरा, वो बोलते हैं सॉर्बिट्रेट के बारे में। अब सॉर्बिट्रेट के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सॉर्बिट्रेट इतना सेफ़ मेडिसिन नहीं है और जो हम अभी बात कर रहे थे रिस्क वर्सेस बेनिफिट का, तो अगर उस व्यक्ति को हार्ट अटैक नहीं है और बस किसी और कारण से चेस्ट पेन हो रहा है, तो सॉर्बिट्रेट का जो रिस्क है, यानी कि सडनली ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने का रिस्क, उसको होने वाले बेनिफिट से कई गुना ज़्यादा उसके लिए प्रॉब्लमैटिक साबित हो सकता है। तो इस किट से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, लेकिन हाँ, इससे मुझे एक आइडिया आया है कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा किट बनाऊँ, जो ऐसे इमरजेंसी के वक़्त पर आप ले सकें। तो इसके बारे में मैं ज़रा सोचता हूँ और आगे आपको बताता हूँ।